अगर भगवान का कोई नाम होता तो वो नाम आसमान पर लिखा होता। पूरी दुनिया में भगवान का एक ही नाम चलता। अगर भगवान इस दुनिया का राजा होता, उसका कोई कानून होता, तो वो कानून रोज आकाशवाणी से हम सबको सुनाया जाता और हमें बताया जाता कि अगर हमने एक कानून तोड़ा तो फिर सज़ा मिलेगी और सज़ा सबके सामने मिलेगी। अगर ऐसा होता तो क्या इस दुनिया में कहीं गुनाह नाम की कोई चीज़ होती? इस दुनिया को देखिए। इस दुनिया को देखकर आपको लगेगा कि इस दुनिया का ना तो कोई राजा है और ना ही उसका कोई कानून है। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? क्या मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि दुनिया इत्तेफाक से बन गई है, इत्तेफाक से चल रही है, जैसा कि नास्तिक कहते हैं? जी नहीं, मैं ऐसा नहीं कहना चाह रहा, क्योंकि ऐसा है ही नहीं। ये दुनिया वास्तव में एक नियम से बनी है और एक नियम से ही चल रही है, और वो नियम ही ईश्वर की मर्जी है, वो नियम ही ईश्वर का कानून है। तो अगर नियम ईश्वर का कानून है तो प्रश्न ये उठता है कि फिर ईश्वर क्या है? तो चलिए बताता हूं और आपको अपना एक अनुभव सुनाता हूं। ये बात उन दिनों की है जब मैं अपना सब कुछ दांव पर लगाकर ईश्वर के पीछे पागलों की तरह पड़ा हुआ था। मैं दिन रात ईश्वर को ही ढूंढता था। उस समय मेरा एक गुरु भी था, कुछ साधनाएं भी थीं, कुछ मंत्र भी थे, और उसने मुझे वो सदाचार पालन करने के लिए कहा था जिनका पालन वो खुद नहीं करता था। वो नहीं करता था, लेकिन मैंने बड़ी निष्ठापूर्वक सदाचारों का पालन किया, शील का पालन किया, ताकि मैं ध्यान के लिए तैयार हो पाऊं। और मैंने बड़ी निष्ठा के साथ 8-8 घंटे, 10-10 घंटे मैंने मंत्रों का जाप किया, मेडिटेशन की। लेकिन कई महीनों तक ये सब करने के बाद भी मुझे कुछ मिला नहीं। साल बीतने को थी और भगवान का कोई नामो निशान मुझे मिला नहीं था। मुझे पता ही नहीं था कि भगवान है भी या नहीं। बस मैं अंधों की तरह मेहनत किए जा रहा था, और सच कहूं तो मेरे अंदर संदेह भी पनपने लगा था। मुझे संदेह होने लगा था अपने गुरु पर, उसके बताए हुए रास्ते पर, और मुझे संदेह होने लगा था ईश्वर के अस्तित्व पर। मुझे लगने लगा था कि या तो ईश्वर है ही नहीं, और अगर है तो फिर मैं उसे वहां ढूंढ रहा हूं जहां वो है ही नहीं। मेरे ढूंढने में गलती है, दिशा में गलती है। मुझे अच्छी तरह से ध्यान है, जून 2013 की वो रात, जब केदारनाथ त्रासदी हुई थी, जब हजारों श्रद्धालु, हजारों भक्त कीड़े मकोड़े की तरह केदारनाथ में मारे गए थे। उन दृश्यों को देखने के बाद मेरा दिल इतना द्रवित हुआ कि मेरी आंखों से आंसू निकलने लगे, और मुझे यकीन होने लगा कि भगवान तो है ही नहीं, क्योंकि भगवान अगर होता तो भक्त इस तरह से थोड़ी ना मरते। मतलब उस रात मुझे पूरा ये विश्वास हो गया था कि बस अब तक जो मैंने किया वो विशुद्ध मेरी मूर्खता थी। मैं पागलों की तरह खामखा ही काल्पनिक चीज के पीछे भाग रहा था, भगवान तो कहीं है ही नहीं। मतलब मैं बिल्कुल नास्तिक बनने के कगार पर पहुंच गया था। तो नास्तिक बनने से पहले मैंने ये उचित समझा कि एक बार, कम से कम एक बार उस भगवान से पूछ ही लिया जाए कि भैया अगर तुम कहीं हो तो अपने होने की एक निशानी दो, और अगर नहीं हो तो ये आज का जो ये दिन है, आज की जो ये रात है, ये आखिरी रात है भक्ति की। आज के बाद हम आपकी भक्ति करेंगे नहीं, क्योंकि हमारे पास जो जीवन है वो भी इतना व्यर्थ नहीं है, इतना महत्वहीन नहीं है जो जिसे हम एक काल्पनिक चीज के पीछे बर्बाद कर दें। मुझे अच्छी तरह से याद है वो रात, मैं रात भर रोता रहा, मेरी आंखों से आंसू निकल रहे थे। मतलब ध्यान तो कुछ हो ही नहीं रहा था, कोई ध्यान नहीं हो रहा था, कोई मंत्र वंत्र कुछ नहीं। बस दिमाग में एक ही प्रार्थना बार बार घूम रही थी कि हे ईश्वर, अगर तुम कहीं हो तो अपने होने की एक निशानी दो। यही विचार बार बार मेरे दिमाग में घूम रहा था। और इसी अवस्था में मुझे एक ऐसा अनुभव हुआ जिस अनुभव ने मुझे हमेशा हमेशा के लिए आस्तिक बना दिया। वो अनुभव क्या था, चलिए आपको बताता हूं। मुझे एक आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस हुआ। मैंने अनुभव किया कि मेरा जो शरीर है वो आकाश में उड़ रहा है, और उड़ते उड़ते मुझे लगा कि मैं बादलों पर खड़ा हुआ हूं, और मैंने ऊपर आकाश में देखा तो आकाश तारों से गुथा हुआ था।
और इतनी गहराई तक मैं तारों को देख पा रहा था जितनी गहराई तक मैंने आज तक तारों को देखा नहीं था। वो दृश्य बहुत ही सुंदर था। उस दृश्य को देखकर मुझे बहुत ही अचंभा भी हो रहा था और अच्छा भी लग रहा था। लेकिन जैसे ही मैंने पैरों की ओर देखा, नीचे की ओर देखा, तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि वहां कोई बादल नहीं था। वहां भी वही अनंत था। अनंतता तक मुझे तारे गुथे हुए दिखाई दे रहे थे और वही चमकीले जड़े हुए तारे एकदम। मतलब मेरे ऊपर भी अनंत, मेरे नीचे भी अनंत, चारों ओर मेरे अनंत ही अनंत था। वो उसका कोई अंत ही नहीं था। चारों ओर ब्रह्मांड था। और उस अवस्था में मुझे ये अनुभव हुआ, ये विश्वास मेरे अंदर आया कि जो भी है वो ये ब्रह्मांड ही है। ये ब्रह्मांड ही वास्तव में ईश्वर है। उस अवस्था में मेरे अंदर एक अलौकिक शांति थी, एक अलौकिक आनंद था, और सबसे महत्वपूर्ण बात, मेरे अंदर एक अजीब सी श्रद्धा थी। तो जैसे ही वो अनुभव खत्म हुआ, वो श्रद्धा मेरे अंदर, मैंने अनुभव खत्म होने के बाद ही महसूस की। उस श्रद्धा ने ये सुनिश्चित कर दिया कि जब तक तुम मरोगे तब तक तुम आस्तिक रहोगे। अब तुम कहीं नहीं जा सकते। ये जीवन तुम्हारा ईश्वर के लिए समर्पित है। ईश्वर कौन है? ईश्वर ये ब्रह्मांड है। ईश्वर ऐसा नहीं है कि साथ में आसमान पर कोई बैठा हुआ है, कोई राजा है। नहीं 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 नहीं, ये ब्रह्मांड ही वास्तव में ईश्वर है। और इस ब्रह्मांड के जो नियम है वही ईश्वर की रजा है, वही ईश्वर की मर्जी है, वही ईश्वर का कानून है। तो ईश्वर को अगर खोजना है तो कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। ईश्वर का सबसे अच्छा ठिकाना जो है वो तुम्हारे मन में है। और उस ठिकाने तक पहुंचने का जो रास्ता है वो भी बड़ा सीधा है। वो रास्ता है प्रार्थना। किसी भी गुरु की आवश्यकता नहीं है, किसी भी मंत्र की आवश्यकता नहीं है, मानव निर्मित किसी भी चीज की आवश्यकता ही नहीं है, किसी कल्पना की आवश्यकता नहीं है। सीधे सीधे आप भगवान से बातें कर सकते हैं अगर आपका दिल सच्चा है तो। और ध्यान रखना, भगवान जब भी मैं कहता हूं, भगवान से मेरा तात्पर्य इस ब्रह्मांड से है। ये ब्रह्मांड ही आपको उत्तर देगा। ये बात आपको कोई बताएगा नहीं, मैं आपको बता रहा हूं। जब भी हम मेडिटेशन करते हैं, किसी प्रकार का ध्यान करते हैं, हमें ध्यान में अक्सर यही कॉस्मिक दृश्य दिखाई देते हैं। और ये कॉस्मिक दृश्य हमें बताते हैं कि ये जो ऊपर तुम्हें दिखाई दे रहा है ना, चांद, सूरज, तारे, ये वॉलपेपर नहीं है। इसका तुम्हारे साथ संबंध है, अद्वैत है। जब भी हम ध्यान करते हैं तो हम अपने मूल की ओर खींचने लगते हैं, और ये मूल वही है। पूरा ब्रह्मांड एक है और उसका नाम है ईश्वर। यही अद्वैत है। तो मेरे अनुभव से मैंने ये जाना कि जो ईश्वर है वो ब्रह्मांड के रूप में ही हमारे चारों ओर उपस्थित है। जरूरत है बस हमें अपनी दृष्टि सही करने की। तो ईश्वर का एक ठिकाना मैंने आज आपको बताया, वो है हमारे मन के अंदर। और उस तक पहुंचने का जो रास्ता है वो है प्रार्थना। ध्यान रखना, प्रार्थनाएं मौलिक होनी चाहिए, रटी रटाई नहीं होनी चाहिए। किसी और की प्रार्थनाएं आप पर काम नहीं करेंगी। प्रार्थनाएं आपकी होनी चाहिए। आपके और ईश्वर के बीच में कोई बिचौलिया नहीं है, कोई मंत्र नहीं, मानव निर्मित कोई भी चीज नहीं है। तो ध्यान रखना, प्रार्थनाएं आपकी अपनी होनी चाहिए, सच्ची होनी चाहिए। अगर आप सच्ची प्रार्थनाएं करेंगे तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपकी प्रार्थनाओं के जवाब ना आए। क्योंकि मैं इसे बस एक अनुभव के आधार पर नहीं कह रहा हूँ, इसे मैंने कई बार आजमाया है। हजारों अनुभव हैं इस प्रकार के जो मुझे प्रार्थनाओं से हुए हैं। तो प्रार्थना एक तरीका है अपने अंदर के ईश्वर जो आपके मन में स्थित है उसे जगाने का। तो ये एक ठिकाना मैंने आज आपको बताया। एक और ठिकाना है ईश्वर का, उसकी चर्चा मैं अगली वीडियो में करूँगा।